कौम लूत की कहानी कुरान मजीद में बार बार बयान हुई है ताकि इंसान अबरत हासिल करे और अल्लाह ताला की नाफरमानी के अंजाम को समझ सके। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। यह कौम बुहर मरदार के करीब एक इलाके में आबाद थी जो आजकल के उर्दन और फ़लस्तीन की सरजमीन के करीब शुमार होता है। ये लोग ज़रख़ेज़ ज़मीनों, बाग़ात और खेतों में रहते थे। उनके पास दुनियावी निमतें भी थीं लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ गुनाहों और बदकारियों में डूब चुकी थीं। यह कौम एक अजीब बुराई में मुब्तला हो गई थी। दुनिया में पहली मर्तबा इन्हीं लोगों ने वो कभी अमल शुरू किया जिसे आज भी लोग अमले कौम लूत के नाम से जानते हैं। वो मर्दों के साथ मर्दों से शहवत पूरी करने लगे। ये वो अमल है जो अल्लाह ताला की फितरत के ख़िलाफ़ है और जिसे किसी भी ज़माने में शरीयत ने जायज़ नहीं ठहराया। कुरान कहता है अथातोल अल्फ़ाहिशा मा सफ़्क़ुम वहुद मन अलालिमीन, यानी किया तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी जहान वाले ने नहीं की। इस आयत से ज़ाहिर होता है कि ये गुनाह सबसे पहले इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनके पास आए और निहायत शफ़क़त और नरमी से उनको समझाया। इन्होंने कहा इनकम लतातून अर्रजाल शुतमंदून अलनिसा बल अंतम कौम मसरफ़ून, यानी तुम मर्दों के पास शहवत के साथ जाते हो और औरतों को छोड़ते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। इस नसीहत के बावजूद वो लोग अपनी बदकारी पर कायम रहे। कौम लूत के लोग दुनियावी निमतों में मसत थे। उनके शहरों को सदूम और अमूरा कहा जाता था। ये शहर खुशहाल थे, तिजारती काफ़िले इनके यहाँ आते थे, लेकिन उनके दिल गुनाहों से सियाह हो चुके थे। ये लोग न सिर्फ बदफाली करते थे बल्कि मुसाफिरों और अजनबियों को भी पकड़ लेते, उनके साथ जुल्म करते और उनकी इज्जत पामाल करते। इसके अलावा ये चोरी, डकैती और लूटमार जैसे गुनाहों में भी मुलव्वस थे। उनकी महफिलें फहाशी और बुराई से भरी होती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें बार बार नसीहत करते। वो फरमाते अल्लाह से डरो, इसकी नाफरमानी ना करो, अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीक़े से पूरा करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को बनाया है, तुम उनसे निकाह करो और अपनी ज़रूरत पूरी करो। लेकिन उनकी कौम हनसती और कहती ए लूत, हमें पाकीज़गी की बातें ना सुनाओ, तुम बड़े नेक बनते हो। बाज़ औक़ात वो ये भी कहते अगर तुम अपनी बातों से बाज ना आए तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। यहाँ तक कि कुरान में आया वमा कान जवाब कौमा इल्ला उन कालवा अखरजबा और लूत मन क़रीतकम इन्हम अनासियततरून, यानी उनकी कौम का जवाब बस यही था कि लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। ये अल्फाज उनकी हट धर्मी और बुराई की अलामत थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनकी हरकतों से तंग आ गए। इन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा उन मफसद लोगों के मुकाबले में। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली और फैसला किया कि इस कौम को अबरतनाक अंजाम दिया जाए। इससे पहले कि अज़ाब आए, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा ताकि इन्हें इत्तला दी कि वो हज़रत लूत की कौम को हलाक करने के लिए जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम बहुत मेहरबान थे। इन्होंने फ़रिश्तों से कहा किया तुम एक ऐसी बस्ती को हलाक करोगे जहाँ हज़रत लूत मौजूद हैं। फ़रिश्तों ने जवाब दिया हम जानते हैं कि वहाँ कौन मौजूद है। हम लूत और उनके अहल ईमान घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय इनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से होगी। ये फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में पहुँचे। जब कौम के लोगों ने इन्हें देखा तो वो अपनी बुरी आदत के मुताबिक इनके पास दौड़ पड़े। हज़रत लूत परेशान हो गए और कहा ए मेरी कौम, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें रसू ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे शर्मिंदा ना करो। लेकिन उनकी कौम बाज ना आई। हज़रत लूत ने कहा ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो उनसे निकाह कर लो। लेकिन वो लोग अपनी गंदी ख्वाहिशात से बाज ना आए। आखिरकार फ़रिश्तों ने हज़रत लूत को तसल्ली दी और कहा हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकेंगे। तुम अपने घर वालों को लेकर रात के वक्त निकल जाओ, तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे। तुम्हारी बीवी ज़रूर पीछे रह जाएगी और अज़ाब में गिरफ्तार होगी। फिर वो घड़ियाँ पहुंची जब अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई गई, ज़मीन को अलट दिया गया। कुरान में है फ़जालना आलिहा साफ़िला वामतरना अलिहा हजारा मन सजील, यानी हमने उनकी बस्तियों को अलट दिया और उन पर पुकाया हवा पत्थर बरसाया। उनकी बस्तियां तबाह हो गईं। वो लोग चीखों और ज़लज़ले के साथ हलाक हुए। उनके सब शहर बर्बाद हो गए। आज भी बुहर मरदार के इर्द गिर्द के इलाके में वो निशान मौजूद हैं जिन्हें लोग कौम लूत की सरजमीन कहते हैं। वहाँ ज़मीन बेआब हो गया है। पानी इतना खारा है कि कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता।
ये मकाम आज भी अल्लाह के अज़ाब की निशानी है। कौम लूत की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक सबक है। ये हमें बताती है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और फितरत के खिलाफ चलने वाले अमाल किस अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये कहानी इंसान को खबरदार करती है कि ख्वाह कितनी ही दुनियावी आसाइशें क्यों ना हों, गुनाह का अंजाम हमेशा बर्बादी और हलाकत है। कौम लूत की बर्बादी के बाद भी यह किस्सा इंसानी तारीख का एक ऐसा रोशन और अबरतनाक वाक़या है जिससे हर ज़माने के लोग सबक हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार उसे दोहराया ताकि कोई ये ना कहे कि हमें इल्म नहीं था। ये वाक़या इस बात की दलील है कि जब कोई कौम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की हिदायत पर मुक़द्दम कर देती है तो फिर वो अपने अंजाम को खुद दावत देती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का दिल उस वक्त बहुत परेशान था जब उनकी कौम उन फरिश्तों की तरफ दौड़ती हुई आई। वो अपने मेहमानों के सामने बेबस हो गए। वो जानते थे कि उनकी कौम किसी हाल में बाज नहीं आएगी। उसी लम्हे वो कलिमा ज़बान से निकला जो कुरान में महफूज है, क़ालू उन्ली बकम क़व्वत व आवी इला रुक्न शदीद, यानी काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारा लेने वाले के पास जा सकता। इन अल्फाज से हज़रत लूत की बेबसी ज़ाहिर होती है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि उनका भरोसा आखिरकार अल्लाह पर ही था। फरिश्तों ने इन्हें तसल्ली दी। इन्होंने कहा, ए लूत, हम अल्लाह के फ़रज़त आदा हैं, ये कभी तुम तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके बाद इन्होंने अज़ाब की खबर दी। हज़रत लूत को हुक्म मिला कि वो रात के अंधेरे में अपने अहल ईमान ख़ानदान के साथ बस्ती से निकल जाएं। अल्लाह ने ख़ास ताकीद फरमाई कि कोई मुड़कर ना देखे, क्योंकि जो मंजर आने वाला था वो अल्लाह के ग़ज़ब की अलामत था और मोमिनों के लिए भी इसका देखना जायज़ ना था। हज़रत लूत अपनी बेटियों और चंद ईमान वालों के साथ निकल खड़े हुए। इनकी बीवी, जो दिल से उनकी कौम के साथ थी, पीछे रह गई। वो बज़ाहिर नबी की बीवी थी मगर हकीकत में दिल की दुनिया फास्कों के साथ थी। यही वजह थी कि अल्लाह ने उसे भी अज़ाब में शामिल कर दी। ये भी एक बड़ी अबरत है कि रिश्तादारी या करीबी निस्बत किसी को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती जब तक दिल ईमान से रोशन ना हो। रात गुजरी और फिर सुबह का वक्त आया। कुरान में आया है, अना मंज़लून अली अहल हज़ा अलक़रियत रज्ज़ा मन अलसमा बमा कानवा यफ़सक़ून, यानी हम उन बस्तियों वालों पर आसमान से अज़ाब नाज़िल करने वाले हैं क्योंकि वो नाफरमानी करते थे। फिर आसमान से आग बरसी, पत्थरों की बारिश हुई, ज़मीन हिल गई, शोर की आवाज़ों ने फ़िज़ा को दहला दिया। उनकी बस्तियों ऊपर नीचे कर दी गईं। जो लोग कल तक ताकतवर और मालदार थे, आज उनके घर ज़मीन के नीचे दब गए। उनके बागात वीरान हो गए। उनके महलात मलबे का ढेर बन गए। ये लोग अपने अंजाम को कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो गुनाहों में ऐसे मस्त थे जैसे कोई शख्स शराब के नशे में हो और उसे हकीकत का इल्म ना हो। उनके दिलों पर मेहर लग चुकी थी। उनके कान नसीहत सुनने से बहरे हो चुके थे। उनकी आँखों के सामने हक खड़ा था मगर वो अंधे थे। यही वजह है कि जब अल्लाह का फैसला आया तो कोई ताकत इन्हें ना बचा सकी। आज भी वो इलाका जहाँ ये कौम आबाद थी, दुनिया की अबरतगाह है। बुहरा मरदार के किनारे की ज़मीन अजीब है। वहाँ कोई सब्ज़ा नहीं उगता। पानी इतना खारा है कि कोई मछली नहीं रह सकती। लोग वहाँ जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि ये जगह गोया ज़िंदगी के बजाय मौत की अलामत है। ये सब इस बात का निशान है कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। ये किस्सा हमें ये भी सिखाता है कि बुराई का अंजाम दुनिया ही में ज़िल्लत व रसूई है। अल्लाह ने हज़रत लूत की कौम को न सिर्फ हलाक किया बल्कि उनकी दास्तान को क़यामत तक के लिए महफूज कर दी। जब भी कोई शख्स गुनाहों में डूबता है, जब भी कोई मुआशरा फहाशी और बदकारी में आगे बढ़ता है, तो ये किस्सा इसके सामने एक आईना बनकर खड़ा हो जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए निहायत फ़ैरख़ुआ थे। इन्होंने हर पहलू से समझाने की कोशिश की। कभी मोहब्बत से कहा, कभी अल्लाह के अज़ाब से डराया, कभी इन्हीं दुनियावी इज़्ज़त की हकीकत बताई। लेकिन उनकी कौम ज़िद्दी थी। इन्होंने जवाब दिया कि हम पर अगर अज़ाब आना है तो ले आओ। ये बात उनकी सरकशी की इंतहा थी। कुरान कहता है, वास्तगशबा सियबम वासरू वास्तकबरवा इस्तकबारा, यानी इन्होंने अपने कपड़े मुंह पर डाल लिए और अपनी सरकशी पर डटे रहे और गुरूर किया, बड़ा गुरूर किया। ये आयत बताती है कि बुराई जब दिल पर छा जाए तो इंसान नसीहत से नफ़रत करने लगता है। वो आँखें बंद कर लेता है। वो सुनने के बजाय कफर पर उड़ जाता है। हज़रत लूत का पैगाम सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं था। वो दरअसल सारी इंसानियत को ये बता रहे थे कि अल्लाह की दी हुई फितरत के खिलाफ चलने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। मर्द और औरत का रिश्ता एक पाकीज़ा और फितरी रिश्ता है, लेकिन जब कोई कौम इस फितरत को तोड़ती है और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलती है तो वो तबाही को दावत देती है। यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान में इस वाक़ये को बार बार बयान फरमाया।
सूरा अराफ, सूरा हूद, सूरा अनबिया, सूरा शरा, सूरा नमल और सूरा अनकबूत सब में इसका जिक्र मौजूद है। ये तकरार इस बात की दलील है कि ये गुनाह कितना बड़ा है और अल्लाह ताला इंसानों को कितना सख्ती से इससे रोकना चाहता है। कौम लूत की हलाकत के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों के साथ बच निकले। वो आगे बढ़ते रहे और अल्लाह ने इन्हें महफूज रखा। वो देख रहे थे कि पीछे उनकी बस्ती आग और धुएं में लिपटी हुई है। चीखों और जलजलों की आवाज़ें आ रही हैं। उनकी आंखों के सामने एक पूरी कौम फना हो रही थी। ये मंजर किसी भी इंसान के दिल को लर्जा देने के लिए काफ़ी था। यहाँ से हमें एक और सबक मिलता है। निजात हमेशा ईमान वालों के लिए है। चाहे एक नबी की बीवी भी क्यों ना हो, अगर वो ईमान ना रखे तो अजाब से नहीं बच सकती। और अगर एक आम शख्स अल्लाह पर ईमान ले आए तो वो ज़रूर महफूज हो जाता है। अल्लाह का वादा है कि वो अपने मोमिन बंदों को कभी ज़ाया नहीं करता। ये क़िस्सा सिर्फ़ एक बुराई की मज़म्मत नहीं बल्कि पूरे मुआशरती निज़ाम की हिफाजत की दलील है। अगर इंसान फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो इसकी ज़िंदगी में सुकून होता है। अगर वो फितरत के ख़िलाफ़ जाए तो इसकी दुनिया भी तबाह होती है और आखिरत भी। कौम लूत ने ये गलती की और दुनिया ने उनके अंजाम को देख लिया।